हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साहब। तो वंस अगेन फिर से झूठ का पिटारा खुल गया। फिर से एक और झूठ सामने आ गया है जो कि दीपिका मैडम एंड चबूतरा दोनों की तरफ से बोला गया है, जिस पे किसी की नज़र नहीं गई। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब इनके व्लॉग्स में ये ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं कि नज़र चली जाती है हमारी, और उसके ऊपर हमें एक पॉडकास्ट लाना ही पड़ता है। तो आज के इस पॉडकास्ट पे फिर से बात करने वाले हैं चबूतरा मैडम एंड दीपिका के झूठ के बारे में, जो उन लोगों ने अपने अपने व्लॉग्स में दोनों ने बोला, लेकिन दोनों में से किसी को मालूम नहीं चला कि दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, बिकॉज़ फ्लो में ये लोग इतना कुछ बोल जाते हैं कि इन्हें खुद को नहीं पता चलता। तो आगे हम बढ़ने से पहले मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा, एंड वीडियोस पसंद आ जाएगा तो लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हम आगे। अधिकतर लोगों ने नोटिस किया होगा कि दीपिका मैडम ने लास्ट वाला जो व्लॉग डाला, उसके बाद से तो अभी तक दीपिका मैडम का कोई व्लॉग आया नहीं, बिकॉज़ कोई पार्टनरशिप नहीं मिली होगी, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली होगी, क्योंकि जब उन्हें स्पॉन्सर मिलता है, जब कोई पार्टनरशिप मिलता है, तभी मैडम का व्लॉग आता है, अदरवाइज़ तो उनका व्लॉग आने से रहा। तो खैर अभी तक तो मैडम साहिबा का कोई व्लॉग आया नहीं, लेकिन लास्ट वाले व्लॉग में मैडम साहिबा ने क्या कहा कि ये सारी जो बिस्किट्स है वो सबा ने मेरे लिए लेकर के आई है। यस गाइस, तो देख लीजिए सबा ने मेरे लिए कितनी सारे बिस्किट्स लेकर के आई है गाइस। यस गाइस, मैं सबको टेस्ट करती हूँ, जो जो अच्छा लगेगा मैं आपको बताऊँगी। सबा ने वहाँ से ख़रीद करके लाया। सबा ने बोला कि भाभी आपको क्या चाहिए भाभी, तो मैंने बोल दिया गाइस कि मुझे बिस्किट चाहिए, तो उसने मेरे लिए बिस्किट लेकर के आई है। सो बहुत टेस्टी बिस्किट्स है गाइस। तो मैडम साहिबा ने अपने ब्लॉग में बोला कि सबा बिस्किट्स ख़रीद करके लेके आई है हैदराबाद से, सिर्फ़ और सिर्फ दीपिका मैडम के लिए, अपनी प्यारी भाभी जान के लिए। एंड अगर लोगों ने नोटिस किया होगा, स्पेशली अंधभक्तों ने नोटिस किया होगा, तो चबूतरा मैडम ने अपने व्लॉग में बोला कि फ्रेंड्स इतनी सारी बिस्किट्स हमें यहाँ पर मिल गई है गिफ्ट में, हमने मीटअप किया था, उसके बाद में काफ़ी लोग मिलने आए, तो सब ने हमें सिर्फ़ और सिर्फ बिस्किट से गिफ्ट किए फ्रेंड्स, इसीलिए अब हैदराबाद से बिस्किट्स ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारे बिस्किट हो गई हैं। मतलब आप लोग समझ लीजिए कि जो बिस्किट चबूतरा मैडम ने अपनी प्यारी सी भाभी जान को ले जा कर के दिया, वो बिस्किट उसने ख़रीद करके नहीं दिया, बल्कि वो बिस्किट खुद उसे भी गिफ्ट के तौर पर ही मिली है। एज अ गिफ्ट जो उसे मिला है बिस्किट, वही बिस्किट उठा पुठा करके उसने ले जा करके अपनी भाभी को दे दिया। तो ये चीज़ अब दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है ये तो समझ नहीं आता, क्योंकि बिकॉज़ हो सकता है कि चबूतरा मैडम ने बोला होगा दीपिका को कि भाभी भाभी मैंने लिए आपके लिए ना बिस्किट ख़रीद करके लाई हूँ, तो दीपिका मैडम ने फ्लो में अपने व्लॉग में बता दिया कि दीपिका मेरे लिए चबूतरा ने बिस्किट ख़रीद करके लाई है, कम से कम कुछ तो चबूतरा की इज़्ज़त बच जाए। ऐसे ही उसकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा अभी डाउन चल ही रही है। लेकिन अगर ऐसा चबूतरा ने नहीं बोला होगा तो दीपिका ने झूठ बोला है कि मेरे लिए वो बिस्किट ख़रीद करके लाई है। मतलब दोनों ही अपने अपने व्लॉग्स में फ्लो में इतना झूठ बोलते थे कि दोनों में से किसी को समझ नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। एक और चीज़ मैडम साहिबा के ब्लॉग में नोटिस करने को मिली, लास्ट वाले में नहीं, लास्ट वाले से पहले वाले ब्लॉग में, कि ये तो सारे काम धर्मदादा से करवाती है। अधिकतर से अधिकतर काम ये धर्मदादा से करवा लेती है, चाहे वो घर का खाना पीना बनाना हो, बाहर जाना हो, घूमने जाना हो, जिम जाना हो, कुछ भी करना हो, कुछ सामान लाना हो। अभी इसके घर पे, अभी हाल फिलहाल इसके घर पे जो 5 BHK कंप्लीट हो गया, देन इसने 2 मेड रखी है। अभी लास्ट में ही इसने एक और मेड बुला लिया, क्योंकि घर बड़ा हो गया है, तो एक खाने पीने का ध्यान रख लेगी, एक साफ़ सफाई का ध्यान रख लेगी। 2 मेड होने के बावजूद धर्मदादा से खाना बनाना, उनको बोलना कि खाना बना दीजिए, उनसे खाना बनवाना, उनसे सारे काम कराना, मुझे मतलब अजीब ही लगता है। पता नहीं धर्मदादा को इन लोगों ने फुल टाइम अपना नौकर समझ करके रख लिया कि 24 घंटे जो भी काम रहे वो धर्मदादा से ही करवा लो, बाद बाकी तो खैर हम लोग तो नल्ले निठल्ले बैठे ही रहते हैं और हमेशा ही बैठे रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही लास्ट वाले से कुछ पहले वाले ब्लॉग में ये धर्मदादा से पूड़ियाँ तलवा रही थी। आप लोगों ने देखा होगा, अधिकतर लोगों ने, कि ये धर्मदादा को बोल रही है कि पूड़ियाँ तल दीजिए, धर्मदादा मेरे लिए पूड़ियाँ बना रहे हैं। उस समय इसने एक मजाक भी किया था वहाँ पर कि मुझसे पूड़ियाँ नहीं इस तरह से बेली जाती है तेल से, धर्मदादा तेल से बेलते हैं और मैं सूखे आटे से ही बेल लेती हूँ, मुझसे ऐसे नहीं बेली जाती है। ये सारा कन्वर्सेशन भी वहाँ पे चल रहा था। तो पूड़ियाँ तो मैडम साहिबा आटे की ही थी ना,
आपने लास्ट वाले व्लॉग में दिखाया कि आप रोटी जवार की खा रही हो, देन आप बैगन का भरता खा रही हो बिकॉज़ आपको आटे की रोटी हज़म नहीं होती। लेकिन आटे की पूड़ियाँ प्रॉपर तरीके से मैडम को हज़म हो जाती है। उसमें आटे का हलवा वाला आटे का पूड़ी था, हलवा था, कुछ एक सब्ज़ी थी। तो मतलब मुझे तो ये न्यूट्रिशन ही समझ में नहीं आता कि आटे की रोटी हज़म नहीं होगी लेकिन आटे की पूड़ी हज़म हो जाएगी। इससे पहले भी मैडम साहिबा को जब उनकी अम्मी ने बना करके भेजा था खाने के लिए, उस समय भी आटे की ही पूड़ी थी। उस समय भी मैडम साहिबा से पूरी आटे की पूड़ी हज़म हो गई और पूरी प्लेट इसने चट कर गई थी। तो मतलब ये किस तरह का आपका डाइट है कि आपको एलर्जी अगर होती भी है किसी चीज़ से तो वो मतलब वैरायटी के अकॉर्डिंग कि रोटी से एलर्जी हो रही है, आटे वाली रोटी से एलर्जी हो रही है लेकिन आटे वाली पूड़ी से एलर्जी नहीं हो रही है बिकॉज़ वो तो छान करके प्रॉपर तेल में निकलता है, उसका टेस्ट अलग होता है। एंड रोटी का टेस्ट तो वो रूखा सूखा होता है, उसका टेस्ट अलग होता है। इसी वजह से आटे की पूड़ी हज़म नहीं होती एंड आटे की रोटी हज़म नहीं होती एंड आटे की पूड़ी हज़म हो जाती है मैडम साहिबा को। मतलब वाह भाई वाह, कितनी डिप्लोमेटिक टाइप की औरत है ये। मतलब कुछ भी बोल दो लोगों से सिंपैथी पाने के लिए, लोगों से प्यार बटोरने के लिए, अपने आप को डोरमैट साबित करने के लिए, नॉनसेंस साबित करने के लिए कुछ भी बोल दो। फिर अपने ही व्लॉग में पता नहीं चलता है कि क्या दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, फ्लो में कुछ भी बोल दो। ये भी हाथ नहीं रखना कि पहले वाले व्लॉग में क्या बोला था एंड नेक्स्ट वाले व्लॉग में क्या बोल रही हूँ, दोनों एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, मिक्स मैच हो रहा है। बिकॉज अधिकतर व्लॉग्स तो इनके स्क्रिप्टेड रहते हैं तो पता कहाँ से चलेगा। मगर आपकी ये जो न्यूट्रिशन है, ये जो डाइट आप जो फॉलो करती हो, ये जो आप ज्ञान देती हो आटे और मैदे को लेकर के, ये मैडम साहिबा कुछ पल्ले नहीं पड़ा। आप प्रॉपर एक मतलब सोच लो ना कि आपको आटे की पूड़ी हज़म नहीं होती, कि आटे की रोटी हज़म नहीं होती, कि प्रॉपर आटा ही हज़म नहीं होता। बिकॉज़ पंजीरी में भी आपने आटा डाला था, वहाँ पर भी आटा डाल करके आपने पंजीरी बनाई और वो भी आपको अच्छी खासी हज़म हो गई थी। तो एक बार अच्छे से सोच लो मैडम साहिबा, देन आप प्रॉपर व्लॉग बनाना आटे और मैदे को लेकर के। उसके बाद फिर आपको इस चीज़ के लिए कोई ट्रोल नहीं करेगा। ओके, वी आर वेटिंग। चलिए आज का ये पॉडकास्ट हम बस यहीं पर एंड करते हैं। देखते हैं मैडम का ये आटे और मैदे वाला पॉडकास्ट या फिर व्लॉग कब आएगा। तो बस चलिए पॉडकास्ट यहीं पर हम लोग एंड कर देते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा एंड मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।